बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि शेख रशीद इमरान खान से नाराज़ हैं और उन्होंने उनके मामला इस्टेब्लिशमेंट के साथ फ़ौज के साथ हल कराने से इनकार कर दिया है। ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान भी परेशान है तो नवाज शरीफ भी परेशान है। इमरान खान क्यों परेशान है? इमरान खान इसलिए परेशान है, दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये जाहिर है, ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको नो लिफ्ट का बोर्ड लगा हुआ है और वो कोशिशें भरपूर कर रहे हैं, भरपूर तरीके से वो ट्राइयाँ मार रहे हैं, डबल एज जो है ना वो हमले कर रहे हैं। एक तो उन्होंने हमला ये किया हुआ है कि जनाब फ़ौज के ऊपर मुकम्मल तौर पर चढ़ाई की हुई है। कल भी उन्होंने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जनाब आप बेशक कहते रहे कि हम न्यूट्रल, लेकिन लोगों को पता कि ताकत आपके पास है और फिर जाहिर है कि आप पर आवाम का गुस्सा आ रहा है। ये उन्होंने उनको बराह रास्त की बात की हुई है। अच्छा, फिर दूसरी साइड पे जो है वो कोशिशें कर रहे हैं कि अंदर खाते परवेज़ खड़क को भेज के और उनसे कह रहे हैं कि जनाब किसी तरीके के साथ कोई गलबात करो, को मेरा मतलब है तुम मेरे नाल को बचपन का प्यार जगाओ, जान दो, बस करो। वो भी एक तरीक़ेकार जो है इख्तियार किया हुआ इमरान खान ने। परेशानी जो दूसरी है उन्हें वो ये है कि उनके खिलाफ बगावत का केस जो है वो तैयार हो रहा है और वो कल हो जाना था, लेकिन जो कैबिनेट कमेटी है उसने फ़िलहाल उसको होल्ड पे रखा हुआ है। हालांकि ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने बाकायदा हाथ जोड़ के सुना है कैबिनेट कमेटी से, कहा कि इसकी अप्रूवल दे दें। उसकी वजह यह है कि इमरान खान जो हैं वो जिस तरीके से पहले हमला हो रहे हैं, अब ये उनके ख्याल में हमला हो रहे हैं बाकायदा वफाक के ऊपर। KPK के जो CM हैं उनके साथ मिलकर और गिलगित बल्तिस्तान के स्पीकर के साथ मिलकर ये हमला हो रहे हैं वफाक के ऊपर और ये वफाक से बगावत है। इनके खिलाफ मुकदमा बनता है 124 का 124 जो है उसके तहत ये मुकदमा जो है वो दर्ज होगा, जिसमें जाहिर है कि सज़ा जो है उम्र कैद भी है और जुर्माना, दोनों सज़ाएं इसमें हो सकती हैं। मौत की सज़ा बहरहाल इसमें नहीं है। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जब तक आपके पास मेरा व्लॉग पहुँचेगा तब तक शायद दे दी हो अप्रूवल। उससे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त जो है वो अप्रूवल नहीं हुई और कबीना कमेटी ने कहा कि जनाब हम कबीना को भेजेंगे। ये एक टेक्निकल मसला भी है और एक आइनी मसला भी है, इसलिए कि जो बगावत का मुकदमा होता है वो वफाकी कबीना उसकी मंजूरी देती है तो वो बगावत का मुकदमा किसी के खिलाफ दर्ज हो सकता है। आपको याद होगा परवेज़ मुशर्रफ साहब के केस में भी ऐसे ही हुआ था। जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की अदालत थी, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा था कि 3 नवंबर में जो एमरजेंसी लगाई गई थी मुशर्रफ की तरफ से वो एक बगावत थी, आइन को तोड़ा गया था, जजेस को कैद किया गया था, लिहाजा उनके खिलाफ जो है बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद अदालत ने उसमें कहा था कि वफाकी हुकूमत इस पर कार्रवाई करे। उन्होंने वफाकी हुकूमत को डायरेक्ट किया था, आप अपनी भाई ने पर्चा दिता सी, इसलिए कि वो दे नहीं सकते थे, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। जब वो वहाँ से हुक्म आ गया और नवाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने केस साइड से रहा था, वहाँ से फिर नोटिस आ गया, फिर उन्होंने साइड से रहा था, फिर नोटिस आ गया, उन्होंने कहा कि मैनू ही ना हल कर दें। तो नवाज शरीफ साहब ने फिर उसकी अप्रूवल दे दी वफाकी कबीना में और वो मुकदमा दर्ज हो गया। फिर वो एक ट्रिब्यूनल बना था जिसमें जस्टिस कासिम खान साहब जो थे उन्होंने बड़ा एक मशहूर फैसला दिया था कि बड़ी सख्त किस्म की सज़ा जो है बरल दी थी। उसको फिर एक लाहौर हाई कोर्ट के डबल बेंच ने बाकायदा तौर पर उसको सज़ा को ख़त्म किया था और उन्होंने तो बल्कि यह कहता था कि जो ये बेंच बना है यही गलत बना। हालांकि उसको बनाने के लिए जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सारे जज सन्ना रल के उन्होंने उसकी मंजूरी दी हुई थी। बहरहाल ये पाकिस्तान की तारीख है, पाकिस्तान की अदलिया जो है वो हमेशा डाडे के लम्बी पाई थी सर, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। माजी में कम अज़ कम ऐसे ही होता रहा है और वही हुआ, परवेज़ मुशर्रफ साहब बच गए थे। अब ये एक जो बगावत का मुकदमा है उसके लिए वफाकी कबीना के पास जाएगा। अब देखते हैं कि उसमें वफाकी कबीना उसकी इजाज़त देती कि नहीं देती। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने वासी जो हुए थे वो तो भाई सवेरे केस कर दें, शहबाज शरीफ साहब का भी यही ख्याल हो सकता है। लेकिन जाहिर है कि उस कबीना के अंदर और उस सारे जो जितना इस वक्त हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, उसमें 11 पार्टियां और भी ने, तो उन सब ने चीज़ों को देख कर अप्रूवल देनी है। अब इमरान खान का रवैया तो यही है कि वो चाहते हैं कि उन्होंने भाई बगावत का मुकदमा बन जाए, लेकिन उन्हें अभी अंदाज़ा नहीं है कि बगावत का मुकदमा बनेगा तो क्या होगा। खैर, इमरान खान की ये दूसरी परेशानी है जो इस वक्त उनको लाहक है। और एक परेशानी और भी है कि कितने गिरफ्तारी ना कर लें। वैसे वो कहते हैं जेल जुल जाने से कुछ नहीं होता, लेकिन जेल होती है। मैं आपको बता चुका हूँ कि
जेल में किस किस्म की जो आपकी ज़िंदगी है ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ज़िंदगी ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਔਖੇ ਕੀਤੇ जा सकते हैं। बहुत खौफनाक किस्म के हालात होते हैं जेल में। अल्लाह ताला किसी को ना लेके जाए और ना ही कोई इंज दे काम करे कि जेल जावे। लेकिन बाहर इमरान खान साहब जो है ना वो इस वक्त परेशानी का शिकार है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान से ज़्यादा परेशान, और वो इसलिए परेशान है। मैं आपको ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि पेट्रोल की कीमत जो है वो एक हफ़्ते के अंदर सर 60 रुपये लीटर बढ़ गई और 210 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। और बिजली की कीमत जो है उसमें भी 8 रुपये इजाफा कर दिया गया पर यूनिट। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि अब आम आदमी जो है आपके मेरे जैसा जो 20-21 करोड़ इंसान हैं जो कमा के खाते हैं, जो सफ़ेद पोश तबका है, जो अपनी ज़िंदगी को का पहिया जो है वो उदा अपनी हिकदे ज़ोर से टोरते पे ने। कोई नौकरी करता है, कोई रेडी लगाता है, मतलब जो माड़े लोग हैं हमारे जैसे, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा उनको, क्योंकि इसका असर जो है वो हर चीज़ पे पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत का हर चीज़ पे असर पड़ेगा। ब्रेड पे पड़ेगा, बटर पे पड़ेगा, दूध पे पड़ेगा, दही पे पड़ेगा, नान पे पड़ेगा, कुलचे पे पड़ेगा। कोई चीज़ मतलब आप थोम से लेके गंडे, अदरक, प्याज से लेकर जिस चीज़ की तरफ आप नाम लेंगे आम इंसान के खाने पीने की चीज़, उस सब के ऊपर इसका असर आएगा। पहले भी आया, अब मज़ीद आएगा, और जब ये असर आएगा तो आम आदमी की ज़िंदगी मज़ीद तंग होगी। ये जो सूरत हाल बनी हुई है, इस सूरत हाल के ज़िम्मेदार तो इमरान खान है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इसलिए कि उन्होंने फरवरी में जो मुआहदा किया था IMF के साथ, उसके तहत ऐसे ही होना है। बल्कि बताने वाले तो बताते हैं कि भाई ने कीमत ऐसे तो विक जानी है ये, ठीक है, क्योंकि मुआहदे में ऐसे ही लिखा हुआ है। और IMF कहती है कि जनाब पहले इस मुआहदे पर अमल करें, उसके बाद अगली बात करें। इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने मुआहदा किया, चलाकी लाई। उनको नज़र आ रहा था कि मेरे खिलाफ तरीके अदम एतमाद आ रही है, उनको नज़र आ रहा था कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हालात ख़राब हैं तो मेरी हुकूमत जा सकती नहीं आएगी, तो उसके लिए मैं मुश्किलात छोड़ के जाऊँ। लिहाजा उन्होंने पेट्रोल की कीमत को कर दिया फ्रीज़, और IMF ने उनको नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया। और जब नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया पाकिस्तान को, तो फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान का IMF के उस जो उनका था अपना एक सर्कल होता है, उसमें से पाकिस्तान निकल गया। जब उसमें से निकल गया तो दुनिया के तमाम ममालिक ने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया। उनका जी IMF से आप लेके आए पहले NOC, उसके बाद होगी पाए अगली गल। अब मामला ये है कि पाकिस्तान अगर IMF के उस चैन चक्कर में, उसको मैं चैन चक्कर इसलिए कहता हूँ कि उसमें फंस जाए मुल्क तो निकलना मुश्किल है। निकलने की कोशिश करे जिस तरह इमरान खान ने की थी, तो फिर जनाब दुनिया जो है ना वो आपको डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर देती है। अभी तक IMF ने आपको डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर नहीं किया। अगर पाकिस्तान उसमें से निकलने की कोशिश करेगा जिस तरह इमरान ने किया, तो डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अगर डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर नहीं होगा तो कीमतें बढ़ेंगी, और कीमतें बढ़ेंगी, आम आदमी की ज़िंदगी होगी तंग। माहिर मईशत जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप ये अगले 3, 4, 5 माह की ये मुश्किलात को बर्दाश्त कर लें तो आपका मुल्क दिवालिया होने से भी बच जाएगा और कीमतें जो हैं दोबारा स्टेबल होने की तरफ चली जाएंगी। लेकिन इसमें नाम किसका बदनाम हो रहा है? मुस्लिम लीग नून का। वज़ीर आज़म किदा है? मुस्लिम लीग नून का। और कोई आम बंदा नहीं, शाहिद खान अब्बासी नहीं वज़ीर आज़म का। वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, जिहड़ा कि नवाज शरीफ का सक्का भरा है और नून लीग का सदर है। तो लिहाजा उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इसका असर आ रहा है। नवाज शरीफ इस बात से परेशान है कि यार ये हुण मतलब है कि कीती कराई इमरान खान की खाते साढ़े पै रही है। लेकिन उन्होंने इस हवाले से मेरे ज़राए के मुताबिक जो रब्ता किया, इसहाक डार साहब उनके पास ही बैठे हुए, उनसे कहा कि यार मसले का हल कड्डो। तो उन्होंने कहा यार मैं तो तुहानूं मसले का हल दसता है। $300 मिलियन का रुला है सर। तो $300 मिलियन जो हैं वो आप जो वफाक पैसे देता है सूबों को, उसमें से पैसे जो हैं हर सूबे को उसकी आबादी के हिसाब से उसकी डज पाओ और वो पैसे काट ले और आवाम को इस बोझ से बचा ले। जो बोझ जो है हमें उठाना पड़ रहा है आवाम को, वो ना उठाना पड़े। अब मसला ये है कि सूबे इस बात पर मानने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी नहीं मानती, KPK वाले तो बिल्कुल ही अड़े पे ने, वो कहते सी किसी सूरत नहीं मनना। जो बलूचिस्तान वाले वो पहले ही कहते कि सर साढ़े को तो पीण को पानी कोई नहीं। आ जाके बचता है पंजाब, और पंजाब की आबादी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर वसाइल भी सबसे ज़्यादा है और यहाँ के खर्चे भी सबसे ज़्यादा हैं। पंजाब वाले भी कहते हैं कि अगर आप ये काम करेंगे तो सूबे में ये काम नहीं हो सकेगा, तरक्याती हमारे पास तनख्वाहों के लाले पड़ जाएंगे। अब ये सारी सूरत हाल में बोझ किस पे पड़ना है सर? पानी दे थर नीवें पासे मार करना होता है और आवाम सब तो नीवी सरहद पे।
अब ये मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये खर्चे जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं। वापडा वालों को सर किस हिसाब में बिजली के यूनिट फ्री मिलते हैं? ये फ़ौज को के जो ऑफिसर्स हैं उनको बिजली क्यों मुफ्त मिलती है या आधी कीमत में मिलती है? सर क्यों मिलती है? वो बंद होनी चाहिए। जब हालात इस किस्म के हो जाएं कि जनाब रोटी दे लाले पै जान तो सब नूं फिर अपनी अपनी रोटी चो हिस्सा कढ़ना चाहिए ना सर, ठीक है, वो निकालना चाहिए। लेकिन उस तरफ कोई नहीं जाता, जाके जोर कितने पैंदा है? ਤੁਹਾਡੇ मेरे उत्ते, ठीक है। अब लोग कह रहे हैं कि जनाब वज़रा की तरह जो पेट्रोल मिलता है वो उस पर कट लगा दें। लोग कहते हैं जनाब जो उनको गाड़ियाँ मिली नहीं उस पर कट लगा दें। साइकिल तो जान पाए वज़ीर, ये एक यानी वज़रा कितने वज़ीर हैं? फेडरल गवर्नमेंट के कितने वज़ीर हैं? सारे जो सूबे हैं उनके कितने वज़ीर होंगे? 200 वज़ीर होएगा सर। 200 गड्डियाँ तो पेट्रोल कट ला लोगे तो की बनेगा? जहाँ पर असल मसला है कट लगाने का वहाँ पर कट लगाएं। और वो असल मसला मैंने आपको बता दिया है कि ये जो मिलता है अपना वापडा वालों को सर, बहुत बड़ी तादाद है सर, कितनी कंपनीज है उन सबको यूनिट्स फ्री मिलते हैं, वहाँ पे कट लगाएं। इसी तरह जो फ़ौज को आधी कीमत पर बिजली मिलती है, फ़ौज से मेरी मुराद है, मैं कोई फ़ौज की दिफाई ज़रूरियात की बात नहीं कर रहा, मैं उन ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पर उनकी रहायशें हैं और वहाँ पर कीमत आधी कीमत पर उनको बिजली मिलती है सर। तो वहाँ पर उन्होंने खत भी लिखा था, इमरान खान के दौर में लिखा था कि जनाब बिजली सानू अद्धी कीमत हैगी सी ते इस अद्धी कीमत नू मजीद अदा करो, ये उन्होंने कहा हुआ था। तो सर ये मेरा ख्याल है कि वहाँ पर अगर काम किया जाएगा तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बाकी जो दिफा के लिए ज़रूरियात हैं वहाँ पर तो बिजली बिल्कुल मुफ्त देनी चाहिए, कोई दूसरी राय नहीं इसके अंदर। जो भी हमारी दफाई ज़रूरियात है उस पर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हाँ ये जो है ना मतलब कि असी हूँ जनाब इस मुल्क के माल को मुख्तार हो गया तो यह सारा मुफ्ता जड़ा ना यह भावें बंद होना चाहिए। भावें वो हाज़र सर्विस ने तो भावें वो रिटायर ने, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं और चाहे वो आम सरकारी मुलाजम है, उसके ऊपर ज़रूर कट होना चाहिए, ये मेरा ख्याल है। बाकी ज़ाहिर है कि मेरी ख्वाहिश ही हो सकती है, इस पर अमल तो कोई नहीं होना, लेकिन मियाँ साहब परेशान है। और शेर रशीद जो हैं वो इमरान खान से फुल टाइम है नाराज़ सर। वो वाक़या ये है कि शेर रशीद साहब जो है उन्होंने ये बात जो है वो नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में की है और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चला रहे हैं, जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ चला रहे हैं, उनको गिरफ़्तार करके सबको मुकदमात दर्ज किए जाने चाहिए। अजीम फ़ौज है, बड़ी कुर्बानी है इस फ़ौज की। वो समा टीवी के ऊपर ये बातें कर रहे थे। अच्छा जी वो कौन कर चला रहा है सर कैंपेन? वो चला रहा है जनाब इमरान खान। इमरान खान कैसे चला रहा है? आप वो कौन था और वो कौन है, ये दो हैशटैग के साथ 2 रोज़ से ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं। आप इनको उठा के देख लें, आपको हर दूसरी तीसरी ट्वीट के अंदर के ऊपर जो है वो जो जनरल कमर जावेद बाजवा उनकी तस्वीर लगी होगी और मुगल्लज़ात बकी होंगी बाकायदा। और जब आप उस अकाउंट को फॉलो करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इमरान खान उस अकाउंट की टाइमलाइन पर होगा और जो इमरान खान कह रहा होगा उसकी टाइमलाइन पर वो चल रहा होगा। तो इससे मैं कह रहा हूँ कि ये सारा काम जो है वो पीटी कर रही है। तो शेर रशीद ने तो कहता भाई पर्चा दर्ज करके गिरफ्तार कर लो। तो जिसले तुसी खुरा नप्पोगे तो खुरा जाके कितने निकलना? बनी गाला। वैसे आजकल बनी गाला नहीं निकलेगा, आजकल तो KPK का जो ओल्ड CM हाउस है वहाँ पे निकलेगा जाके। तो ये एक शेर रशीद ने अपनी नाराज़गी का इस तरीके से इज़हार किया। दूसरा उन्होंने कहा जनाब मैं तो नहीं सर बीच में आऊँगा, फ़ौज और इमरान खान के मामला में मैं नहीं बीच में आऊँगा। नदीम मलिक साहब ने कहा सर क्यों नहीं बीच में आएंगे आप आएँ मामला को हल करवाएं। उनका जी देखिए बात यह है कि बड़े गुस्से का इजहार, नाराज़गी का इजहार कर रहे थे लेकिन अल्फाज वो संभाल रहे थे। उनका जी इमरान खान ने मैंने किया ही नहीं, मैं कल ही आवा बिच ना फौज ने मुझे कहा। तो अगर वो कहते नहीं तो मैं एवं ही तू कौन मैं खामखा बनी फिरा, मैं क्यों आऊँ? परवेज़ खटक को आगे लगाया हुआ है, शाह मूद को लगाया हुआ है, ठीक है वो करे। ये उन्होंने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में बात की। शाह महमूद और परवेज़ खटक साहब ही वो लोग थे जिन्होंने जाके मुलाकात की थी मौजूदा हुकूमत के साथ कि जनाब असी मुजाहरा करना है तो सानू करन दियो, और वो मुज़ाकरात तोड़ नहीं सी निभे, कामयाब नहीं हुए थे। वो ज़ाहिर है फ़ौज ने हुकूमत से कहा था कि आप ज़रा बैठ कर इनकी बात सुन लें, तो उन्होंने बात सुन ली थी। अब शेर रशीद जो हैं वो कहते कि जनाब मैं तो विच नहीं आना। अच्छा वो जो कल इंटरव्यू दे रहे थे उसमें शेर रशीद साहब जो हैं बड़े डेस्परेट नज़र आए मुझे कि कोई किसी तरह मैंने फड़ के विच लै आवे।
और इमरान खान जो है ना, मैं तो सर उसके साथ हूँ, मैंने तो इस्तीफ़ा दे दिया हुआ है जी, अगर इनके मंजूर होंगे तो जी तो मेरा भी हो जाएगा जी। इस तरह की बातें शेख साहब कर रहे थे। यानी वो एक जो नाराज़ किस्म की कमेटी पाने वाली, बल्कि खा जाने वाली होंगी नहीं महल्ले की चाची, उस तरह का वो एक रोल था उनका। और उनके चेहरे से, उनके एक्शन से मुकम्मल तौर पर इमरान खान के हवाले से नाराज़गी जो है वो वाज़ेह तौर पर शो हो रही थी। लेकिन अभी वो उनके दिल में से इमरान की मोहब्बत पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई, और वो साथ साथ फ़ौज की मुकम्मल जो है वो हमायत भी करते जा रहे थे। अब ज़ाहिर है फ़ौज की हमायत नहीं करेंगे तो कितने जाएंगे। वो कहते जी फ़ौज का और मेरा रिश्ता अटूट है, वो ख़त्म नहीं हो सकता। इमरान खान मेरा लीडर है, लेकिन उन्हें भाई मन अगे नहीं किया। यानी ये शेख साहब जो हैं इसको फुल टाइम परेशान हैं वो भी, और नाराज़ भी हैं, और गुस्सा वो निकालते राना सना के ऊपर कि जी राना सनाउल्लाह जनाब 22 अफराद का कत्ल है जी, मैं नहीं कहता। वो कहता है अपना आबद शेर अली का वालद कहता है, चौधरी शेर अली कहता है, तो उससे पूछ रहे। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 22 अफराद का कातिल शेर अली साहब ने कहा होगा। शेर अली साहब की बाकायदा तौर पर राना सनाउल्लाह के साथ जो लोकल पॉलिटिक्स है ना, उसमें इट खड़के का वैर है। ये जो लोग भी नून लीग की सियासत को समझते हैं, जो लोग भी फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सबको इस बात का इल्म है। अब प्रॉब्लम यह है कि राना सनाउल्लाह जिस तरीके के साथ नवाज शरीफ के बयानी के साथ खड़े रहे हैं, चौधरी शेर अली का पुत्र ना सकिया सी भाई, वो तो इंग्लैंड चला गया था ना, इतने सजा तो कट्टी राना सनाउल्लाह ने। तो नवाज शरीफ की रिश्तेदारी ज़रूर है शेर अली के साथ, उनकी मेरा ख्याल खाला के बेटे लगते हैं वो। लेकिन बात यह है कि ये जो हैं अपना राना सनाउल्लाह सीना तान के शेर की तरह खलोता रहा ना, वह शेर अली है तो शेर की तरह यह लड़ता रहा। लिहाजा नवाज शरीफ को सर चम नहीं प्यारा, कम प्यारा है, तो लिहाजा वो राना सनाउल्लाह के साथ हैं। वो उन्होंने कहा होगा, वो बातें वो पहले भी करते थे, वो नवियाँ नहीं कीतियाँ, ये कल नहीं की उन्होंने बात, वो तब भी करते थे जब इसकी हुकूमत थी इमरान खान की। तो 22 अफराद का कत्ल था, तो सर वो 15 किलो हेरोइन क्यों फड़िया सी उन्होंने? शेख साहब से पूछना चाहिए कि आप फिर उनको 22 अफराद के कत्ल में पकड़ते ना। ये जो मसानहा माल टाउन जिसमें आप कहते हैं कि 14 लोग इंसान मारे गए थे, वो बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। उसकी तफसीलात में मैं इस वक्त नहीं जा सकता, मुझे कुछ बहुत सारे हकायक मालूम है उसके, फिर कभी उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं अर्ज़ करूँ कि अगर वो मामला था तो फिर उसमें राना सनाउल्लाह को चलान करना था ना सर। आपने एक तो पाउडर शोडर कट के उत्ते पा के उन्हें क्यों अंदर किया? आपको 2 नंबर केस बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? अगर राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो आप मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहे हैं शेख साहब, तो आप वज़ीर दाखिला रहे हैं, आप उस वक़्त इस काम को कर लेते। आपके पास मतलब मुकम्मल ताकत थी आपके पास। पेशावर वाला भाई भी आपके साथ थी सर उस वक़्त, और पिंडियले भाई भी सारे तुहाडे नाल सन। पूरी हुकूमत आपकी उंगली पर थी, पूरी रियासत जहाँ आप कहते थे वहाँ पे खड़ी हो जाती थी, जितने कहते थे उत्ते पीछे हट जाती थी। तो फिर उस वक्त राना सना को पकड़ लेना था ना। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो लड़ाई तो बाद का सोनी याद आवे ना शेख साहब, वो अपने मुँह से मारी था उनका। इस वक्त ये बातें करने से फ़ायदा कोई नहीं होगा। जो मुकदमात दर्ज हुए हैं उनका सामना करें, गलत होंगे तो 100% आपको रिलीफ मिल जाएगा। अदालतें आज़ाद है, यही कहा करते थे ना तरीके इंसाफ वाले कि ये अदालतें आज़ाद है, नैब ने पकड़ा है तो नैब की अदालत में पेश हो गए सर, इनोसेंट साबित होते घर जाए। एडे भोले जे मूँह फवाद चौधरी कह छड्डदा सी, ते भाई हूँ भोले जे मूँह तुहानूं भी ये जवाब सुनना चाहिए ना, जाके उस भोले जे मूँह पेश होवो, गिरफ्तार होवो, इनोसेंट होवोगे तो बाहर आ जाओगे, बस बात ख़त्म। इसमें इतना चीका मारने की लोड़ है। और इमरान खान से भी मैं समझता हूँ कि उसको चाहिए कि ये मौका है, ही मैन बने, लुके ना, जाके उठे वापस आए, इस्लामाबाद आए, वहाँ पर आके एक उन्होंने रात देरी बेल ली है, यहाँ पर आके अपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी ज़मानत करवाएं, अदालतों का सामना करें, सामने आए, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ? लीडरों के ऊपर अच्छे बुरे वक्त आते जाते रहते हैं, लेकिन लीडर हो तो उसको फेस करता है सर। भुट्टो बनना आसान नहीं है, नारे मारना बड़ा सौखा है, ठीक है, बढ़न लई सिर देना पैंदा है, और इतना हौसला नहीं है मैंने भुट्टो और उसके ख़ानदान के अलावा किसी भी इतना हौसला नहीं देखा सर। ये बातें ही हैं, सिर्फ कह देनी। बाकी बनना पड़े ना तो बंदा पेशावर दे पुराने CM हाउस के जाके बुढ़ी समेत लुक जाता है। भुट्टो साहब ने हरकत नहीं की थी, उन्होंने ऐसे सीना तान के सर दिया और भागे नहीं हैं। तो बातें बड़ी करते हैं ये PTA वाले, और इमरान खान भी भुट्टो साहब की तारीफ़ें करते हैं, लेकिन सर बनने के लिए ना एड्डा जिगरा चाहिए, एड्डा, और वो नहीं है इमरान खान में। अगर होते तो वो बनी गला से भागकर उधर ना चले जाते, वापस पनाह गज़ीन ना हो जाते। खैर बात दूसरी तरफ चली गई। शेख साहब सर नाराज़ हैं,
और शेख साहब को मनाने के लिए इमरान खान कोशिश भी कोई नहीं कर रहे, ना उन्होंने फोन कर रहे ने ते ना उन्होंने रबता कर रहे हैं। इस गल के उत्ते मजीद बंदे के अंदर गुस्सा चढ़ता है कि यार मैं इन्ना ये लिए खलो खलो गल्लां कर रहे हैं तो ये मैंने लिफ्ट नहीं करा रहे। अब असल बात क्या है? असल बात यह है कि इमरान खान को शेख रशीद पर ट्रस्ट नहीं रहा। उनको ये बात समझ आ गई है कि शेख रशीद जड़ा ना दो पासे खेड़ता है, इधर भी खेड़ता है उधर भी खेड़ता है, लिहाजा वो इनको अब किसी मजाकरात का हिस्सा बनाने को तैयार नहीं है। हाँ, इलेक्शन जब होगा शेख साहब दे मतलब तल्लकात एहो जे ने दोनों पासे, टिकट शिकट उनको एक मिल ही जाएगी, उनके मुकाबले में बंदा नहीं खड़ा होगा पीटी का, बस इतना ही है। इससे ज़्यादा वो शेख साहब को अब अहमियत देने को तैयार फ़िलहाल नहीं है इमरान खान। ये मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं, बाकी पता नहीं। अब सियासत है, कल को इमरान खान तक ही पता लगता वो यू टर्न ले लवे कहे नहीं जी नहीं शेख रशीद तो मेरा कुंभ के मेले का विछड़ा भरा है, ये भी हो सकता है। तो मगर फ़िलहाल जो है ना इमरान खान के लिए भी अच्छी खबरें नहीं है। नवाज शरीफ की बदनामी हो रही है क्योंकि उनके दौर में कीमतें आसमान पर चली गई हैं और शेख रशीद भी फुल टाइम परेशान है। इस वक्त सच्ची बात यह है, अवाम हो या हुक्मरान हो, सारे परेशान हैं और सारे घबराए हुए हैं, अपोजिशन में बैठे हुए भी और हुकूमत में बैठे हुए भी। लेकिन इस सब का जिम्मेदार जो है ना सर, वो एक ही शख्स है, उसका नाम इमरान खान है। अब पता नहीं आपको मेरी बात से इत्तेफाक होगा कि नहीं होगा, जो भी आपका ख्याल होगा लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।